Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic 1.6 Into the Wild Part 2 Tracking the Panther of Nagarhole. इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 1.6 इनटू द वाइल्ड पार्ट 2 ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। इनटू द वाइल्ड पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, please click the link and watch the video. Part 2 Tracking the Panther of Nagarhole, ये एक्सट्रैक्ट CN ट्रैवलर मैगजीन से लिया गया है और ये शाज जंग के बारे में है, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। जंगलों के जानवरों की तस्वीरें खींचना, उसके लिए ये बहुत फेमस है। साथ ही साथ ये एक्सट्रैक्ट, ये आर्टिकल में ये भी बताता है कि ऐसा क्या हुआ कि शाहजंग ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की दुनिया में जाना चुना। हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने BCRTI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका काम है गांव, जंगलों के आसपास के गांव के लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस बताना और किस तरह से इन फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, ये सिखाना। साथ ही साथ BCRTI गांव वालों को ये भी सिखाती है कि फॉरेस्ट से इनकम कैसे ली जा सकती है, किस तरह से फॉरेस्ट कमाई का जरिया बन सकता है। शाहजंग सिर्फ एक जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही नहीं है, वो एक सिनेमाटोग्राफर भी है। साथ ही साथ वो बिग कैट ट्रैकर भी है, जिसका मतलब हुआ कि वो लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, इन जानवरों पर नज़र रखते हैं, उन्हें ट्रैक करते हैं। साथ ही साथ वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर भी है। अगर जानवरों और इंसानों में कोई संघर्ष होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो उसे भी दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो एक लॉज के मालिक भी है। और जब वो नागरहोल के जंगलों में नहीं होते हैं, और नागरहोल इस जंगल को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अफ्रीका के जंगलों में मिलेंगे, वहाँ की वाइल्ड लाइफ की फोटोज लेते हुए, या तो फिर वो दुनिया के किसी कैपिटल सिटी में अपनी फोटोज को एग्जीबिशन करते हुए, अपने फोटोज का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो ये सब नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे ऐसे लोगों से बात करते हुए जो कि इस धरती को बचाने में इंटरेस्टेड है। यहाँ शाज बहुत ही क्लैरिटी से उस घटना को याद करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना फाइनेंस में बना हुआ करियर को छोड़कर इन जानवरों की तरफ आना पड़ा। वो बताते हैं कि सूरज ढल रहा था और हम एक रास्ते पर थे, हिरनों की आवाजें आ रही थी। हम एक मोड़ से मुड़े और आगे देखा तो रास्ते पर एक बहुत ही बूढ़ा सा लेपर्ड बैठा हुआ था। उससे देखकर लग रहा था कि अब ये अपने बुढ़ापे के दौर पर है। उसके सिर्फ 3 दांत बचे हुए थे। कैनाइन्स का मतलब होता है जो नुकीले दांत होते हैं लेपर्ड्स के, उन्हें कैनाइन कहा जाता है। उस लेपर्ड की आंखें लटक रही थी बुढ़ापे की वजह से, और इस बूढ़े लेपर्ड के थोड़े ही करीब में था एक बहुत ही यंग, गुड लुकिंग लेपर्ड। उसे देखकर लग रहा था कि वो एक बहुत ही नौजवान लेपर्ड था, और उन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ देख रहे हो। और उन दोनों को देखकर ये क्लियर था कि इनकी अब फाइट होने वाली है। अब सबको पता होगा कि जंगल में, जंगल का राजा बनने के लिए लेपर्ड्स, लायंस में फाइट होती है, और उस फाइट में जो जीत जाता है वो जंगल का राजा बनता है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन यहाँ थी। एक तरफ बूढ़ा लेपर्ड और एक तरफ यंग लेपर्ड, दोनों आमने सामने थे और फाइट होने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से सूरज डूब चुका था और वहाँ अंधेरा हो चुका था, इसीलिए राइटर को वो जगह छोड़नी पड़ी। बट दूसरे ही सुबह शाहजंग उस जगह पर वापस आए और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ऊंचे पत्थर पर वो यंग लेपर्ड बैठा हुआ था। उसके मुंह पर कुछ चोट के निशान थे और उस चोट के निशान से खून टपक रहा था।
वो जिस तरह से वहाँ बैठा हुआ था, देखकर उसको लग रहा था कि ये किंग ऑफ द जंगल है। और उसी वक्त शाहजंग समझ गए कि उस बूढ़े लेपर्ड को हराकर अब ये यंग लेपर्ड जंगल का राजा बन चुका है और इसके लिए ये एक नए सफर की शुरुआत है। और साथ ही साथ ये सिर्फ उस लेपर्ड के लिए एक नए सफर की शुरुआत नहीं थी, ये शाहजंग के लिए भी एक नए सफर की शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपना करियर एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शुरू किया। शाज ने उस जीतने वाले यंग लेपर्ड का नाम रखा स्कारफेस। अब स्कार का मतलब होता है चोट के निशान, और इस यंग लेपर्ड के चेहरे पर चोट के निशान थे, इसलिए स्कारफेस उसका नाम रखा गया। और इस लेपर्ड के फोटोग्राफ्स ने शाज को बहुत फेमस कर दिया एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ शाज को एक नाम मिला एज अ क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड। क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड का मतलब होता है वो लोग जो जंगल में होने वाली घटना को लिख कर रखते हैं। शाज कहते हैं कि जब मैं स्कारफेस की फोटोग्राफी कर रहा था तो साथ ही साथ मैंने कुछ दूसरे भी लेपर्ड्स को जाना, उनके मेट्स, उनके साथियों को जाना, और साथ ही साथ उनके जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं टाइगर्स, उनको भी मैंने फोटोग्राफ किया। वो आगे बताते हैं कि करंटली आजकल मैं एक दूसरा लेपर्ड की फोटोज निकाल रहा हूँ जिसका नाम है साया, और साया भी मुझे तभी मिला जब मैं स्कारफेस का पीछा कर रहा था। ये जो साया है वो दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर है, चीता है, जिसकी की हर हरकत को कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जनरली अगर जानवरों पर नजर रखनी होती है तो कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, झाड़ों पर कैमरास लगा दिए जाते हैं, और ये कैमरास में उनकी हलचल, उनकी फोटोज क्लिक होती है। जितने भी अगर जंगलों के जानवरों पर रिसर्च करने वाले इसी तरह के कैमरे ट्रैप्स से जानवरों पर नजर रखते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद शाज के पास बहुत अच्छे फुटेजेस है जानवरों के, जिसमें के एनिमल मीटिंग है, और साथ ही साथ उस ब्लैक पैंथर की लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स उस फुटेज में दिखाई देते हैं। साया, स्कारफेस और पार्डस उस बूढ़े लेपर्ड का नाम है जो कि यंग लेपर्ड से हार गया था। इन जानवरों का, इन लेपर्ड्स का पीछा करते करते शाज को एक और अलग रास्ता मिला, जहाँ की उन्होंने ये जाना कि किस तरह से जंगलों में इन लेपर्ड्स के रहने की जगह खत्म होते जा रही है। और इस वजह से उन्होंने BCRTI बनाया, जो कि है बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये वो एजेंसी है जो कि जंगलों के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि जंगलों को हमें क्यों बचाना है। शास बताते हैं कि हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, ऐसा एरिया जहाँ की इंसानों और जानवरों में संघर्ष होते रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है। नागरहोल में कहीं भी कोई एक पर्टिकुलर बफर जोन नहीं है। बफर जोन जंगल का वो एरिया होता है जहाँ की इंसानों की जो भी एक्टिविटीज होती है वो वहाँ बहुत लिमिटेड होती है, वहाँ इंसानों को ज्यादा जाने नहीं दिया जाता है ताकि एनिमल्स डिस्टर्ब न हो। तो इस तरह का बफर जोन नागरहोल में है ही नहीं। जहाँ पर फॉरेस्ट खत्म होता है वहीं से आगे खेतों की शुरुआत होती है। जो सूखे सीजन्स होते हैं जैसे गर्मियों में एलिफेंट्स हो गए, वाइल्ड बोर हो गए, इस तरह के जो जानवर है वो खेतों में घुसपैठ करते हैं। साथ ही साथ पार्डस जैसे बूढ़े लेपर्ड्स जिन्हें की जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता, वो भी फिर गांवों में जाते हैं और गांव वालों के जो जानवर होते, भेड़ बकरियां, उन्हें उठा लेते हैं। और इस वजह से जो गांव वाले होते हैं वो इन जानवरों से बहुत गुस्सा करते हैं, और कई बार इस वजह से कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। शाज अपने रिजॉर्ट से कमाए गए पैसों को टूरिस्ट करेंसी का एक बहुत अच्छा यूज करते हैं BCRTI में लगाकर, जहाँ की वो जो गांव के लोग हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं कि जंगलों को बचाने से हमें क्या फायदा होगा, और साथ ही साथ उन्हें मदद करते हैं कि वो किस तरह से इस टूरिस्ट करेंसी का फायदा उठा सकते हैं। जितने भी विजिटर्स शाज के रिजॉर्ट में आते हैं जिसका नाम है द बाइसन रिजॉर्ट, उन विजिटर्स
को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो लोगों को कुछ सिखाए, कुछ स्किल्स दे, कुछ ट्रेनिंग दे जिसमें कि वो विजिटर्स एक्सपर्ट हो। और इस तरह का स्किल्स जब गांव के लोगों को सिखाया जाता है तो वो स्किल उनके लिए एक रोजगार बन जाता है। गांव वाले कहीं ना कहीं अपने उस सीखे हुए टैलेंट की वजह से उस एरिया में जितने रिजॉर्ट्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है। माडेगौड़ा ऐसा ही एक किसान है उस एरिया का जिसे BCRTI में ट्रेनिंग दी गई और अब वो एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है, एक सर्टिफाइड प्रकृतिवादी है जो अब द बायसन रिजॉर्ट जो कि शाहजंग का रिजॉर्ट है वो वहाँ काम करता है। मादेगौड़ा बताता है कि पहले मेरे खेतों में से 80% जो गन्ना होता था वो जानवर खा लेते थे और इसलिए मैं इन जानवरों से बहुत नफरत करता था, बट अब मैं जान चुका हूँ कि हमारे लिए ये एनिमल्स भी कितने इम्पोर्टेंट है और उनकी सुरक्षा, उन्हें प्रोटेक्ट करना वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मादेगौड़ा कहता है कि मैं इन जंगलों को पिछले 35 सालों से जानता हूँ, मुझे पता है कौन सा जानवर कहाँ है और मैं आने वाले जो विजिटर्स हैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ कि ये जानवर इस वक्त कहाँ दिखाई देगा और इसके मुझे पैसे मिलते हैं और एक तरह लगता है जैसे ये जानवर मुझे वापस उस नुकसान की भरपाई दे रहे हैं। शास कहते हैं कि इन जंगलों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल सुनने का जो एक स्किल है वो देखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी जो गाड़ियां होती हैं उन्हें बंद करना पड़ता है, बैठकर सुनते रहना पड़ता है क्योंकि जंगल में कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन शुरू रहता है। जो वहाँ के पंछी है, वहाँ के जो जानवर है वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं अपनी आवाज के थ्रू। ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाइफ लेसन्स। शास कहते हैं कि जानवरों का पीछा करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि ब्लैक पैंथर ने मुझे पेशेंस सिखाया, सब्र करना सिखाया, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने मुझे सिखाया है कि हमेशा कुछ न कुछ डिस्कवर करते रहो, कभी मत रुको। वो कहते हैं कि मेरे पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस है, इतने अच्छे अनुभव है जो मैंने सीखा है इस जंगल से और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया के साथ मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। सो here we finish the detailed explanation of Into the Wild Part 2, Tracking the Panther of Nagarhole. I have tried to give the meanings of all the difficult words, सभी difficult words के meaning दिए गए हैं, images दी गई है so that you can understand it very well. Even then, if you have any doubts or queries, please comment in the comment section. Thank you. Keep watching.